जय हिंद साथियों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में यूपी कांस्टेबल की 60,000 से प्लस वैकेंसीज आई हुई हैं। साथ ही साथ एसआई और एएसआई की भी वैकेंसीज आई हैं। तो इन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो आपका जीएस का पोर्शन है, तो जीएस के पोर्शन में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी जहां से आपकी परीक्षाओं में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऐसे सभी जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, वो हम इस चैनल के माध्यम से कवर अप करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? वो हमारा प्रमुख नगर एवं उनके संस्थापक, साथ ही साथ प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, आप वैसे तो चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जीएस जो होता है वो लगभग आपका सेम ही होता है ना, सेम ही होता है वो। और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये जो आपका टॉपिक है ना राजवंश वाला, और क्या है आपका नगर, इनके जो संस्थापक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप इन परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तब आप देखेंगे कि राजवंश या फिर आपका क्या है नगर, इनसे आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं प्रमुख नगर एवं उनके संस्थापक के बारे में। देखिए, संस्थापक का मतलब क्या है, पहले इस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये कोई क्या है, ये कोई देश है, ठीक है, ये कोई देश है। अब मान लो इसमें कोई चार नगर हैं, इनके कोई नाम है, ठीक है, इनके कोई नाम है। अब यहाँ का मान लो कोई राजा है या कोई भी है, राजा से ही मतलब नहीं है, कोई भी है, यहाँ का कोई नागरिक भी हो सकता है वो। अब क्या है, इन चार नगरों के कोई ना कोई नाम रहे होंगे, शहर है, जैसे इसका नाम मैंने दे दिया ए, इसका बी, इसका सी और इसका डी। तो ये ए बी सी डी, इन चार नगरों को मिलाकर क्या है, एक देश बना हुआ है, ठीक है, या कोई राज्य बना हुआ है, ठीक है। अब मान लो यहां पर जो एक नागरिक, एक राजा जो भी है यहां पर, उसने क्या किया, एक नए नगर की स्थापना कर दी, जिसका नाम क्या रख दिया, ई। तो भैया ये जो ई है ना, ई, अब जिसने इसकी स्थापना की है उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा इसका संस्थापक। और ये जो नगर है, ये कैसा नगर है भैया, एक नया नगर बन गया ना, आपके लिए नया नगर बन गया। तो ऐसे ही ये जो नगर है ना, ये जो नगर है, इनसे पहले जैसे राजगृह है, पाटलिपुत्र है, तो इससे पहले इन जो नगर है इनका कोई अस्तित्व नहीं था। कोई राजा आया है ना, कोई राजा आया और उसने क्या किया, एक नए नगर की स्थापना कर दी, इसीलिए उस राजा को क्या बोला गया, इन नगरों का संस्थापक बोला गया, ठीक है, इन नगरों का संस्थापक बोला गया, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए, पहला हमारा जो नगर है, इसे मैं इरेज कर देता हूं यहां से। जो पहला हमारा है, पहला नगर है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है राजगृह। क्या है, राजगृह। तो राजगृह के जो संस्थापक हैं उनका नाम है बिंबिसार। क्या नाम है, बिंबिसार। ये जो बिंबिसार हैं ये हर्यक वंश के भी संस्थापक हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम, हर्यक वंश के भी संस्थापक हैं। और बिंबिसार के बाद कौन आता है आपका, अजातशत्रु, ठीक है। और अजातशत्रु के बाद इस वंश में कौन आएगा आपका, उदयन, ठीक है, उदयन। तो ये जो है आपका पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है आपके, उदयन। क्या नाम है, उदयन। उदयन है, हर्यक वंश के ये भी राजा हैं। अगर मैं बात करूं श्रीनगर की, तो आपका जो श्रीनगर है, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, तो इसके जो संस्थापक है वो कौन है, वो है सम्राट अशोक। क्या नाम है, सम्राट अशोक। अहमदाबाद, अहमदाबाद आपका भैया कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है ना, गुजरात में। और अहमदाबाद के जो आपके संस्थापक हैं वो कौन है, अहमद शाह प्रथम। क्या नाम है भैया, अहमद शाह प्रथम, ठीक है। आगरा, पहले तो ये मान लो आप कि उत्तर प्रदेश में एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था कि आगरा नगर या आगरा शहर की स्थापना किसने की है। तो आपको याद रखना है भैया, किसने की है, सिकंदर लोधी ने। किसने की है, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा नगर या आगरा शहर की स्थापना की है। जोधपुर, तो जोधपुर के आपके कौन है भैया, जो जोधपुर है, देखिए जोधपुर जो है आपका, तो जोधपुर कहां पड़ता है आपका, जोधपुर आपका पड़ता है राजस्थान में। और इसके जो संस्थापक है वो कौन है, राव जोधाजी। क्या नाम है, राव जोधाजी, ठीक है, राव जोधाजी। आपसे पूछेगा जोधपुर नगर के संस्थापक कौन है, तो वो हो जाएंगे राव जोधाजी, ठीक है। अमृतसर, अमृतसर जो आपका पंजाब में पड़ता है, ठीक है, इसके जो संस्थापक है, पहले संस्थापक के बारे में जान लीजिए। संस्थापक कौन है, गुरु रामदास। क्या नाम है, गुरु रामदास। और ये जो गुरु रामदास हैं ये सिखों के चौथे गुरु हैं। कौन है, सिखों के ये चौथे गुरु हैं। और जो सिखों के तीसरे गुरु थे, जो सिखों के तीसरे गुरु थे, उनका नाम था अमरदास। ये अमरदास के दामाद भी हैं, ठीक है, अमरदास के दामाद भी हैं। हिस्ट्री को हम पढ़ रहे होंगे तब इन चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे वहां पर। चेन्नई, तो चेन्नई को पहले किस नाम से जाना जाता था भैया, मद्रास को तमिलनाडु की राजधानी है।
और इसके जो संस्थापक हैं वो आपके कौन है? फ्रांसिस डे। और कौन है आपके? तो आपके हैं एंड्रयू, क्या नाम है? एंड्रयू कोगन, फ्रांसिस डे और एंड्रयू कोगन। प्रतापगढ़ आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है और प्रतापगढ़ के कौन है? राजा प्रताप सिंह। क्या नाम है? राजा प्रताप सिंह। ठीक है, राजा प्रताप सिंह ने कौन से नगर की स्थापना की थी? तो प्रतापगढ़ की। देखिए जौनपुर, तो जौनपुर के जो संस्थापक हैं आपके वो कौन है भैया? आपके फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम है? फिरोज शाह तुगलक वंश के राजा हैं ये, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। और इन्होंने जौनपुर शहर की स्थापना की थी, किसकी याद में की थी? तो जौना खां की याद में। और भैया जौना खां किसका नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक को ही जौना खां कहा जाता था। और फिरोज शाह तुगलक कौन है? उनके भाई हैं। तो जौना खां की याद में इन्होंने भैया उनके नाम पर जौनपुर शहर की स्थापना कर दी। अजमेर, तो अजमेर के आपके जो संस्थापक है कौन है? राजा अजयपाल चौहान। क्या नाम है? राजा अजयपाल चौहान। और मान्यखेट, तो मान्यखेट के कौन है? अमोघ वर्ष। क्या नाम है? राजा अमोघ वर्ष। ये इंपॉर्टेंट है आपका, पूछता है कि मान्यखेट की स्थापना किसने की थी? तो भैया मान्यखेट की स्थापना किसने की है? राजा अमोघ वर्ष ने। हैदराबाद, तो हैदराबाद जो आपका शहर है उसकी स्थापना किसने की है भैया? निजाम उल मुल्क। क्या नाम है? ये नवाब थे वहां के, निजाम उल मुल्क हो गए आपके। इसके बाद आपका क्या है? जैसलमेर, तो जैसलमेर के आपके संस्थापक कौन है? तो उनका नाम है भैया रावल जैसल। क्या नाम है? रावल जैसल। और रावल जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की थी। पटना, तो पटना किसकी भैया? बिहार की राजधानी है। और इसके अगर संस्थापक की बात करूं मैं तो वो कौन हो जाएंगे आपके? शेर शाह सूरी। क्या नाम है? शेर शाह सूरी। ठीक है, सूरी वंश के संस्थापक भी हैं शेर शाह सूरी। और पटना की इन्होंने स्थापना की थी, तो संस्थापक हो गए शेर शाह सूरी। दिल्ली, जो दिल्ली है देखिए, न्यू दिल्ली नहीं, ओल्ड दिल्ली की बात की जा रही है यहाँ पर, दिल्ली की। दिल्ली के संस्थापक कौन है? तो याद रखना, अनंगपाल। क्या नाम है? अनंगपाल ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। और ये भैया कौन? तोमर वंश था एक। ठीक है, तो ये तोमर वंश के राजा थे। ठीक है, तोमर वंश के अनंगपाल ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। कोलकाता, तो कोलकाता के आपके कौन हो जाएंगे? जॉब चारनॉक। ठीक है, जॉब चारनॉक, इन्होंने कोलकाता शहर की स्थापना की थी। तुगलकाबाद, देखिए तुगलकाबाद जो है आपका, तुगलकाबाद कहां पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। और इसकी स्थापना किसने की है? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक। ये भी तुगलक वंश के राजा हैं, फिरोज शाह तुगलक। तो इन्होंने किसकी स्थापना की है भैया? आपकी तुगलकाबाद की। अवध, तो देखिए अवध जो आपका है, तो अवध की स्थापना किसने की है? शहादत। ठीक है, शहादत या शहादत करके आएगा, सादत। ठीक है, शहादत खान या सादत खान। ठीक है, याद रखना, ये वहां के नवाब थे। कहां के? अवध के नवाब थे ये, शहादत खान। ठीक है, तो अवध की इन्होंने स्थापना की। और इंदौर, तो इंदौर के कौन है? इंदौर की अगर देखिए, इंदौर है आपका बीजापुर है। ठीक है, तो इंदौर की अगर मैं बात करूं, जो इंदौर आपका कहां पड़ता है? तो इंदौर आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहां? मध्य प्रदेश में। और इसके जो संस्थापक है वो कौन है? मल्हार राव होलकर। ठीक है, मल्हार राव होलकर, लिख लीजिए यहां पर, मल्हार राव होलकर। बीजापुर, तो बीजापुर के आपके कौन हो जाएंगे? यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह। तो इसी के साथ जो भी हमारे प्रमुख नगर और उनके संस्थापक थे उनको हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। तो ये आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक के बारे में कि भैया कौन सा राजवंश है और उसका संस्थापक कौन है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं हर्यक वंश की। अभी मैंने आपको बताया था उधर, हर्यक वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार हैं। अगर बात करें नंद वंश, तो नंद वंश के संस्थापक आपके कौन है? महापदम नंद। ठीक है, घनानंद वगैरह इसी में आएंगे। और यहीं से क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य का उदय होगा, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का। और मौर्य साम्राज्य जो है आपका, उसके संस्थापक कौन है? तो वो आपके हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य।
गुप्त वंश, ठीक है, तो गुप्त वंश के कौन हो जाएंगे आपके? श्रीगुप्त। क्या नाम है? श्रीगुप्त, श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त किसके हो गए? गुप्त वंश के। अगर मैं पाल वंश की बात करूं तो पाल वंश के भैया कौन हो जाएंगे आपके? गोपाल। क्या नाम है? गोपाल, ठीक है, पाल वंश के गोपाल हो गए आपके। अब इसके बाद में आपका कौन सा आता है? पल्लव वंश। तो पल्लव वंश के आपके कौन है? श्री विष्णु, ठीक है। क्या नाम है? श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु हो जाते हैं आपके। राष्ट्रकूट वंश, देखिए राष्ट्रकूट जो वंश है आपका, इसके कौन है आपके? दंती दुर्ग, ठीक है। क्या नाम है भैया? दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। चालुक्य वातापी वंश और दूसरा कौन सा आपका? चालुक्य कल्याणी वंश, ठीक है। दो हैं, ठीक है, एक है कौन सा है? दोनों चालुक्य की, मगर ये कौन सा है? वातापी वंश है और ये कौन सा है? कल्याणी वंश है। तो चालुक्य वातापी वंश के आपके कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे पुलकेशिन, ठीक है, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन, पुलकेशिन प्रथम। ये आपके भैया किसके हैं? तो चालुक्य वातापी वंश के हैं। कौन? पुलकेशिन प्रथम आपके, ठीक है। चालुक्य वातापी वंश के आपके हो जाएंगे पुलकेशिन प्रथम। अगर बात करें इसकी हम किसकी? चालुक्य कल्याणी वंश। तो देखिए ये जो आपका है चालुक्य है, चालुक्य वंश दो भागों में बांटा गया था। एक में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? चालुक्य वातापी वंश, और दूसरा जो हमारा था वो कौन सा था? तो वो हमारा था चालुक्य कल्याणी वंश, ठीक है। तो कल्याणी के अगर आपसे पूछता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये, ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है। तैलप सेकंड, क्या नाम है? तैलप सेकंड, यानी तैलप द्वितीय इसके हो जाएंगे। चोल वंश, तो चोल वंश के आपके कौन हो जाएंगे? विजयालय, ठीक है, विजयालय, विजयालय चोल वंश के हैं आपके। सेन वंश, सेन वंश के भैया कौन है आपके? सामंत सेन। क्या नाम है? सामंत सेन। अगर मैं बात करूं चौहान वंश के, तो चौहान वंश के कौन हो जाएंगे आपके? वासुदेव। क्या नाम है? वासुदेव, वासुदेव आपके किसके हैं? चौहान वंश के हैं। चंदेल वंश, ठीक है, चंदेल वंश के आपके कौन हो जाएंगे? नन्नुक। क्या नाम है? नन्नुक, ठीक है, नन्नुक। गुलाम वंश, गुलाम वंश के कौन है आपके? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसके हैं? गुलाम वंश के, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के हो गए आपके। खिलजी वंश, तो खिलजी वंश के कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम है? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी आपके किसके हैं? खिलजी वंश के हो गए आपके, ठीक है। तुगलक वंश, देखिए तुगलक वंश के कौन है आपके? ठीक है, तो तुगलक वंश के हैं आपके गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ये आपके किसके हो गए? तुगलक वंश के। सैयद वंश, जो सैयद वंश है आपके, तो सैयद वंश के कौन हो गए आपके? खिज्र खां। क्या नाम है भैया? खिज्र खां, खिज्र खां हो गए आपके सैयद वंश के। और हमारा एक कहा क्या है? लोधी वंश, तो लोधी वंश के आपके संस्थापक कौन हो जाएंगे? बहलोल लोधी। क्या नाम है? बहलोल लोधी, बहलोल लोधी किसके संस्थापक है भैया? तो लोधी वंश के हैं, याद रखना। विजयनगर साम्राज्य, देखिए दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का, ठीक है, हरिहर एवं बुक्का राय दो भाई थे और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर साम्राज्य जो आपका है उसके कौन थे? हरिहर, हरिहर और बुक्का, ठीक है, हरिहर और बुक्का, ठीक है, हरिहर और बुक्का राय। और ये दोनों भैया कौन थे? भाई थे। तो मैं लिख देता हूं यहां पर दो भाई, यानी इन दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। बहमनी साम्राज्य, तो बहमनी साम्राज्य के आपके कौन है? हसन गंगू। क्या नाम है भैया? हसन गंगू। मुगल वंश, मुगल वंश के आपके संस्थापक कौन है? जहीरुद्दीन बाबर। क्या नाम है भैया? जहीरुद्दीन बाबर। और बाबर ने आकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश, देखिए जो आपका गुर्जर प्रतिहार वंश है ना, इसके नाग भट्ट को भी माना जाता है। किसको? नाग भट्ट को भी माना जाता है और हरिश्चंद्र जी को भी माना जाता है, ठीक है, हरिश्चंद्र। ऑप्शन में आपको एक ही देगा, या तो नाग भट्ट देगा या फिर हरिश्चंद्र देगा, ठीक है। तो मैं दोनों लिख देता हूं, आप याद रखना इस चीज को, हरिश्चंद्र और ब्रैकेट में या मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है। हरिश्चंद्र हो गए और कौन हो गए? नाग भट्ट, नाग भट्ट, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से हमने आज प्रमुख नगर एवं उनके संस्थापक, साथ ही साथ प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक के बारे में जाना। और आपकी जो भी परीक्षाएं हैं करंट में, आपकी जो भी परीक्षाएं हैं फरवरी मार्च अप्रैल तक या फिर उसके बाद भी, ठीक है,
उनमें अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यकीन मानिए इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैंने यहां पर देखिए सारी चीजें ऐसे लिखी हैं आपकी, जिससे आप एक बेहतर नोट्स भी तैयार कर लो। तो आई होप गाइज वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आप सभी से विदा। जय हिंद, जय भारत।